आई एम गीतांशी आदित्य और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बुक्स। सो आप जल्दी से अपने अपने बुक की चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं, पेज नंबर 122। ठीक है, जल्दी से ओपन करें और उसके बाद फिर सबसे पहले क्वेश्चंस आपसे जो पूछा गया है वो है, देखो, टेक ऑफ। पहले मैं आपको टेक ऑफ के क्वेश्चन समझाती हूँ और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को, इस पोएम को पढ़ेंगे। तो देखो, look at what Jay likes to do during his free time. He likes collecting stamps. एक लड़के की यहाँ पे बात हो रही है, उसका नाम है जे। ठीक है, जे पढ़ें चाहे जय पढ़ें। उसका जो फेवरेट काम क्या है कि वो ना अपने फ्री टाइम में जब भी वो खाली होता है तो वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। अलग अलग देशों के अलग अलग स्टैम्प्स होते हैं। ठीक है, उससे ना यही स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद है। मतलब स्टैम्प्स भी ना पैसे में ख़रीदे जाते हैं कि कोई जो स्टैम्प होता है वो थोड़े ज़्यादा पैसे का होता है, कोई थोड़े कम पैसे का होता है और सबका अलग अलग दिखता है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्टैम्प्स देख सकते हो। इंडिया का देखो, 200 पैसे का स्टैम्प दिया हुआ है, 300 पैसे का स्टैम्प दिया हुआ है, 50 पैसे का स्टैम्प दिया हुआ है और 100 पैसे का स्टैम्प दिया हुआ है, 500 पैसे का स्टैम्प दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो स्टैम्प्स हैं ना, ये जैक को अपने फ्री टाइम पे कलेक्ट करना बहुत पसंद है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, रिया लुक वॉट रिया लाइक्स टू डू ड्यूरिंग हर फ्री टाइम, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। जय को क्या पसंद था, तो स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद था। अब रिया को अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, तो उसे बुक्स पढ़ना पसंद है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट, व्हाट डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर फ्री टाइम, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। साथ में ये भी पूछा गया है कि क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है। तो अगर आपको फ्री टाइम में कोई और काम करना पसंद है तो आप उस काम को लिखेंगे और साथ में ये भी लिखेंगे कि नो आई डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स, नहीं मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे येस आई लाइक रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स एक्टिविटीज दैट वी डू ड्यूरिंग अवर पास टाइम। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट तो आपको खुद फिल करना है। अगर आपको पसंद है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं पसंद है तो आप उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे जो आपको पसंद है और उसके बाद फिर लिखेंगे नो आई डू नॉट लाइक राइटिंग बुक्स। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि हम उस एक्टिविटी को, उस काम को हम क्या बोलते हैं जो कि हम अपने फ्री टाइम में करते हैं। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं हॉबी। ठीक है, आप सेकंड में लिखेंगे, फर्स्ट आपको खुद लिखना है, सेकंड में आप लिखेंगे हॉबी। ये हमारी हॉबी होती है क्योंकि जब भी हम फ्री रहते हैं तब हम यही काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम आ जाते हैं अपने पोएम पे। तो मैं आपको पहले इसे रीड करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसे समझाऊंगी। Books are what I like the best. They are not just toys like all the rest that break or get old or don't want to play. A book gets better every day. Sit down and open it. Soon you will find a whole new world jumps up in your mind. People and places and all sorts of things. Dragons and princesses, goblins and kings. Dinosaurs walking the earth like thunder, ancient Egyptians who makes you wonder, books about planets and space exploration, the truth about rocks and the birth of our nation, and perhaps the most interesting story of all that tells of the prince who is going to call, and even a picture to show how he looks. Now these are the things that I like about books. देखो, ये जो आपको पोयम यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, ये पूरी तरीके से बुक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो बुक्स आर वॉट, ये जो पोइट है वो कहते हैं कि बुक्स आर वॉट आई लाइक द बेस्ट। बुक्स वो हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बेस्ट है वो, ऐसा वो बोल रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट टॉयज लाइक ऑल द रेस्ट। ये ना बुक्स जो होती हैं वो खिलौनों की तरह नहीं होती हैं। जैसे बाकी खिलौने होते हैं ना, वैसे बुक्स नहीं होती हैं, ऐसा ये पोइट कह रहे हैं।
दैट ब्रेक और गेट ओल्ड और डोंट वांट टू प्ले। जो कि देखो, बुक जो जो आपके टॉयज़ होते हैं वो क्या होता है, कभी टूट जाते हैं, कभी पुराने हो जाते हैं, या कभी आपका मन इससे इतना उब जाता है कि आप इसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हो। अ बुक गेट्स बेटर एवरी डे, जबकि जो एक बुक होती है वो हमेशा ही नई सी लगती है। मतलब आप जितने बार एक बुक को पढ़ोगे ना, आपको उतने बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे एक बार आप पढ़े, आपने कुछ सीखा, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही बोला जा रहा है कि ये जो बुक होती है ना, वो हर बार कुछ बेहतर और अच्छी बनते जाती है, उससे हमें कुछ और सीखने को मिलता है। अब sit down and open it, soon you will find a whole new world jumps up in your mind। आप आराम से बैठो और इसे खोलो, आपको बहुत जल्दी क्या मिलेगा बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप एक नई दुनिया में, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो पूरी तरीके से एक नई दुनिया में पहुंच चुका है। सारी एक नई ही दुनिया आपके दिमाग में बन जाती है। ठीक है, अ होल न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया आपके दिमाग में आ जाती है। पीपल्स एंड प्लेसेस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, आप बुक से लोगों के बारे में जानते हो, जगहों के बारे में जानते हो, और बहुत सी अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हो। जैसे कि ड्रैगन्स एंड प्रिंसेसेस, हम ड्रैगन्स के बारे में, प्रिंसेसेस के बारे में, ठीक है, बुक से ही जानते हैं। और गॉबलिन्स एंड किंग्स, गॉबलिन्स के बारे में भी और किंग्स के बारे में भी। प्रिंसेस आप समझ गए, राजकुमारी। ड्रैगन आप समझ गए कि ड्रैगन जो है वो कैसे एंशियंट क्रीचर होते हैं, बहुत बड़े भयानक से, जो मुंह से आग उगलते हैं। और गॉबलिन, a small creature that appears in stories, it likes to trick people or cause trouble। और गॉबलिन ना, वो छोटे होते हैं, उनका हाइट बहुत छोटा होता है और बहुत गंदे से भद्दे से दिखते हैं, लेकिन वो साथ में ना हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, या लोगों को मुसीबत में डालने का काम करते हैं। स्टोरीज में हमें गॉबलिन्स के बारे में भी सुनने को मिलता है और बड़े बड़े राजा महाराजा के बारे में भी सुनने को मिलता है। फिर डायनासोर्स वॉकिंग द अर्थ लाइक थंडर, हमें इनसे डायनासोर्स के बारे में भी जानने को मिलता है, जो कि जब चलते थे तो हम लोग जो जानते हैं ना कि डायनासोर्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो जैसे ही वो चलते होंगे तो उनकी पूरी जो अपनी धरती है वो एकदम थर्राने, मतलब कभी देखिए हो जब गॉडजिला मूवी या कोई और मूवी, जब डायनासोर चलता है तो अचानक सारी चीज़ें इधर उधर से हिलने लगती हैं, तो जब वो चलते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा थंडर, जो आपका लाइटनिंग वगैरह होती है, कब सब जगह छा जाती है कप कपी, वैसी आती होगी। और ये भी हमें बुक से पता चला। एंशियंट इजिप्शियंस हु मेक्स यू वंडर, और जो पुराने ज़माने के जो इजिप्ट के लोग थे, जो हमें चौंका देते हैं। इजिप्ट के लोग जो थे ना, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाए हैं। पिरामिड इजिप्ट के बहुत फेमस है, ठीक है। वो लोग ममीज़, जैसे लोग जब मर जाते थे तो वो उन्हें ममीज़ बना के रखते थे, तो ये जो उनकी तरीके थे और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की, इजिप्ट को बहुत ही मतलब ना चौंकाने वाला कहा गया है कि इजिप्ट के जो पहले के लोग थे, बहुत लोगों हमें चौंका देते थे अपने काम से जो वो लोग करते थे। फिर बुक्स अबाउट प्लैनेट्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, हमने बुक्स और क्या के बारे में पढ़ सकते हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। जैसे पृथ्वी हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, वैसे ही हम प्लैनेट के बारे में पढ़ सकते हैं। साथ में स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब स्पेस में ना जो ट्रैवल करते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर करना, वहाँ के बारे में जानना, ठीक है। कुछ एक्सप्लोरेशन मतलब होता है कि आप किसी जगह पे जाते हो ताकि आप कुछ नया जान सको, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में भी हम बुक्स पढ़ते हैं कि पृथ्वी से बाहर जाके लोग क्या क्या देखे, वहाँ क्या सीखने को मिला उन्हें, ठीक है। फिर द ट्रूथ अबाउट रॉक्स एंड द बर्थ ऑफ अवर नेशन, और हमें चट्टानों के बारे में, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, उनके बारे में भी जानने को मिला। बुक से ही मिल सकता है कि वो कैसे बने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो सब कैसे बनी, तो सबसे पहले कि रॉक्स कैसे बने, ये भी हमें बुक से जानने को मिल सकता है। और हमारे जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, इंडिया जो है हमारा, वो कैसे बना, मतलब कैसे ये इंडिया बना, ये सारी चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं। फिर एंड परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ऑल, और शायद सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, सबसे अच्छी दिलचस्प लगने वाली जो स्टोरी है वो क्या है, दैट टेल्स ऑफ द प्रिंस हु इज गोइंग टू कॉल, जो कि हमें ये बताती है, किसी प्रिंस के बारे में बताती है जिसे बुलाया जाता है। एंड इवन अ पिक्चर टू शो हाउ ही लुक्स, और ऐसा भी दिखाया जाता है कि क्या बोलना चाहिए, बुक वगैरह में उसकी पिक्चर भी दिखाई जाती है कि ये वो प्रिंस है।
और वो ऐसा पिक्चर में दिखता है। और नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट बुक्स। सो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं के कारण से मुझे बुक्स बहुत पसंद है। ये पोइट बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बुक्स से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। हम ड्रैगन्स के बारे में जान सकते हैं, प्रिंसेसेस के बारे में जान सकते हैं, गॉब्लिन्स के बारे में, किंग्स के बारे में, प्लैनेट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, और देखो क्या नहीं, हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, अलग अलग जगह के बारे में जान सकते हैं, एंशियंट इजिप्शियंस के बारे में जान सकते हैं, प्रिंस के बारे में जान सकते हैं। सो यही वो सारी चीज़ें हैं। हमारे नेशन, हमारे राष्ट्र के बारे में जान सकते हैं। यही वो सारी चीज़ें हैं जिनके कारण मुझे बुक्स पसंद है। ये थी हमारी पोयम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं 2। गॉब्लिन क्या होते हैं? A small ugly creature that appears in stories. It likes to trick people or cause trouble. गॉब्लिन्स जो होते हैं ना, वो छोटे गंदे दिखने वाले से जानवर टाइप के होते हैं जो कि लोगों को मुसीबत में डालने का काम करते हैं या फिर लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। Exploration. Traveling through a place in order to find out about it or look for something in it. एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि किसी जगह पे जाना और वहाँ पे क्यों जाना? ताकि आप वहाँ पे कुछ जान सको, वहाँ से आपको कुछ मिल सके या आप उससे कुछ नॉलेज गेन सको, वही एक्सप्लोरेशन होता है। सो एंटोनिम्स: बेस्ट सबसे अच्छा, वर्स्ट सबसे खराब, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, तो बोरिंग बहुत ही, हम बोलते हैं ना कोई चीज़ के हमें बिल्कुल बोर लग रहा है तो बोरिंग। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। सो आप लोग सभी आ जाओ पेज नंबर 124 पे, पेंसिल्स रेडी रखना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखाऊंगी और हम अभी पूरी एक्सरसाइज अभी यहाँ पे फिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, the poet thinks that books are the blank because they are not like the toys that break or get blank. So ये होगा, पहले मैं इसे रब कर देती हूँ। Fill in the blanks. So books are the best because they are not like toys that break or get old. ये A है. Then B, books can take you to a new blank. So books can take you to a new world. C, books help you to know about blank and places, dragons and blank. So ये होगा peoples and places. So पहले ब्लैंक में आप भरेंगे people और सेकेंड ब्लैंक में आप भरेंगे princess. princesses होगा बेटा ये। D, list 5 things that the poet sees through books. आपको यहाँ पे 5 चीज़ों का नाम लिखना है जो कि पोएट इन बुक्स से देख सकता है या जान सकता है। सो देखो सबसे पहले क्या था, क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लोग फर्स्ट वाले में लिख लो डायनासोर्स। डायनासोर्स के बारे में जानते हैं ना हम बुक्स से। देन सेकंड, एंशिएंट इजिप्शियंस। थर्ड, ड्रैगन्स। ड्रैगन्स के बारे में भी हम जान सकते हैं बुक्स से। फोर्थ, गॉब्लिन्स। एंड फिफ्थ, प्रिंसेसेस। इन सब के बारे में हम बुक से जान सकते हैं या पोइट ने इनका ही जिक्र किया है इस पोएम में जो कि वो इनसे जान सकते हैं। सो आप इसे जल्दी से फिल करें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बेटर होगा भर लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं पोएम से, मतलब जो ना उनसे मिलते जुलते हो, एक जैसे लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कैट और बैट एक जैसे है ना, स्पेलिंग थोड़ी अलग, सब चीज़ें अलग, बट प्रोनाउंस करने में वो एक जैसे होते हैं। सो ए में है आपका बेस्ट, ये आपको दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा रेस्ट।
बेस्ट रेस्ट. देन बी प्ले. सो प्ले का राइमिंग वर्ड जो कि बुक में है डे. सी फाइंड, ये हो जाएगा माइंड. डी थिंग्स, राइमिंग वर्ड इज किंग्स. ई thunder. So wonder. F looks, books. So best rest, play day, find mind, things kings, thunder wonder, looks books. ठीक है, जल्दी से इसे लिख लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. पॉज करके लिख लो और उसके बाद फिर आगे वीडियो चला लेना. चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे. पहला क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, Why does the poet say that books are better than toys? पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि जो बुक्स होती हैं वो टॉयज से बेटर है. तो देखो इसका आंसर क्या होगा. आंसर ए. The poet says that books are better than toys because they do not break or get old but become better instead. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो टूटती भी नहीं है और पुरानी भी नहीं होती, बल्कि वो हर बार जब पढ़ोगे तो वो पहले से ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो आंसर इज द पोएट सेज दैट बुक्स आर बेटर than toys because they do not break or get old but become better instead. ठीक है. आंसर नंबर 2. What jumps out of a book to take you to a new world? क्या जो है बुक से जंप आउट कर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं और आपको दूसरी दुनिया में खींच के ले जाते हैं. सो ये है Dragons and princesses, goblins and kings jump out of a book to take us to a new world. So ये आप आंसर लिखेंगे. आंसर नंबर बी. Dragons and princesses, goblins and kings jump out of a book to take us to a new world. ठीक है. सो ये आप जल्दी से लिख लें और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. पॉज कर लो, लिख लो. ओके. अब क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी क्या है देखो. व्हाट डू यू नो अबाउट डायनासोर्स? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? ये आपको खुद से लिखना है. इस पे आप HW डालें. What do you know about dinosaurs? डायनासोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं और जो भी आप जानते हैं वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी आपको कहाँ से मिली, ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर डी.
डू यू लाइक पिक्चर बुक्स? क्या आपको पिक्चर बुक्स पसंद है? मतलब ऐसी बुक्स जिसमें पिक्चर्स बहुत सारी होती हैं, पिक्चर से ही आप स्टोरी समझ जाते हो, ऐसी बुक्स को हम पिक्चर्स बुक्स कहते हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब अगर आपको पसंद है तो आपको क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो आपको क्यों नहीं पसंद है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ई, डू यू बोरो बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी? व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू रीड? क्या आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करते हैं, मतलब बुक्स लेते हैं, और अगर लेते हैं तो आपको किस टाइप की बुक पसंद है? अगर आप लेते हैं तो लिखेंगे यस, नहीं लेते तो नो लिखेंगे, ठीक है। और अगर सिंपल सा कैसी बुक्स पसंद है उसके आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपकी स्कूल लाइब्रेरी से आप बुक्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको कैसी बुक्स पसंद है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका HW है, आप HW यहाँ पे डाल लें। क्वेश्चन नंबर CDNE, ये आपका HW है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CDE, भूलना नहीं है। अब आ जाइए पेज नंबर 126 पे। यहाँ पे देखो वर्कशीट 1, enjoying poetic devices. You are already aware of one of the poetic device, rhyme. If the final sound of two words is the same, we call these two words as rhyming words. हम ऑलरेडी राइम के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब है कि जो फाइनल होता है ना वर्ड, जैसे कोई जो दो वर्ड्स हैं जो फाइनली मतलब एक जैसे ही राइम करते हैं, एक जैसे ही बोलने में सुनाई देते हैं, तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, टेम सेम, ठीक है। वैसी एम एम टाइप का साउंड है, टेम बोलो चाहे सेम बोलो, ये तो सेम है ना, एम एम वाला साउंड, यहाँ पे टेम है, यहाँ पे सेम है, तो ये जो होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, बेस्ट तो रेस्ट, प्ले तो डे, थंडर तो वंडर, एक जैसे हैं, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या जानने वाले हैं, सिमिलरली इफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ टू और मोर वर्ड्स साउंड द सेम, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एल्ट्रेशंस। जैसे देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एलिटरेशंस हम किसे कहते हैं। पेज नंबर 126 ओपन करो और बुक पे देखो। अगर दो कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड के एक जैसे होते हैं तब हम उनको एलिटरेशंस कहते हैं। एलिटरेशंस हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट सेम होते हैं। वोवेल आप जानते हो, AEIOU, ये होते हैं आपके वोवेल्स, उसके छोड़ जो भी होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, She sells seashells on the seashore. देखो She sells seashells on the seashore. यहाँ पे देखो she shells shore, she shells shores, ये एक टाइप के वर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो जब स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट्स सेम होते हैं तभी हम इसे एलिटरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिटरेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके दो दो कॉन्सोनेंट सेम है, यहाँ पे एक भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बेटर बटर, तो यहाँ पे देखो ये बेटर बटर, यहाँ पे BE है, यहाँ BU है, लेकिन यहाँ पे दोनों में BB है ना, ये भी एक एलिटरेशन है, ठीक है। हमको ऐसे ही वर्ड्स यहाँ पे देखने हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको किसी फेमस कैरेक्टर का नाम लिखना है जो कि एलिटरेशन का एग्जाम्पल हो, ठीक है।
फेमस कैरेक्टर जो कि एलिटरेशन का एग्जाम्पल हो। तो देखो ये बुक में आपके दिया हुआ है, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और भी लिख भी लिए हो अगर तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिकी माउस। मिकी माउस तो सब जानते हैं ना, मिकी माउस बहुत फेमस है। तो देखो यहाँ पे मिकी माउस में इसका नाम भी एम से और वो माउस भी एम से, मिकी माउस। तो ये एक एलिटरेशन है। वैसे ही डोनाल्ड डक, डोनाल्ड उसका नाम और वो डक है, सो डी डी सेम कॉन्सोनेंट, एलिटरेशन। उसकी छोड़ हम क्या लिख सकते हैं? और तो मिकी माउस की छोड़ एक और होती है मिनी माउस, वो भी आप यहाँ पे लिखो। ये दो आपको पहले से दिए हुए हैं, यहाँ आंसर डाल के आप ये लिख लो एक, दूसरा आप लिख लो किंग कॉन्ग। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि नहीं पता नहीं, पेप्पा पिग एक होता है, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो, चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो, इट्स अप टू यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ट्राई एंड गेट सम नेम्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्क्राइब दैम यूजिंग एलिटरेशंस। अब देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है, ये भी आपका होमवर्क है। वर्कशीट 1 का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने क्लासमेट का नाम लेना है और उसके नाम के आगे आपको उसी से शुरू होता हुआ, सेम लेटर से शुरू होता हुआ कोई वर्ड लगाना है। जैसे देखो अगर किसी का नाम है श्वेता, ठीक है, तो आपको इसी लेटर का कॉन्सोनेंट लगाना है इसके सामने। किसी लड़की का नाम है श्वेता, आपको क्लासमेट का नाम लेना है। आपको आपकी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से आप सोचिए कि कौन सा, कोई भी बच्चे, आपके 3 दोस्त के नाम लीजिए। मान लीजिए किसी का एन से शुरू होता है, किसी का पी से शुरू होता है, किसी का आर से शुरू होता है, किसी का जे से शुरू होता है, के से शुरू होता है और ए से शुरू होता है। बहुत सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में, सबका अलग अलग शुरू होता होगा, बी सी डी ई, जितने भी जो भी नाम है आपके, उनके सामने आपको सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होता हुआ कोई वर्ड लगाना है। जैसे ये श्वेता है, एस से शुरू होता है, तो मैंने इसके सामने लगा दिया स्वीट, तो ये हो गई स्वीट श्वेता, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी क्लास में कोई क्या बोलना चाहिए, पी से शुरू होने वाला कोई नाम है, तो आप उसके लिए प्लेफुल लिख सकते हो, प्लेफुल ब्लैंक, ठीक है। वैसे ही और क्या लिख सकते हो, कोई भी वर्ड आपके मर्जी से, आप जिसके आपका सामने है। शाय लिख सकते हो, अगर किसी का नाम एस से शुरू होता है तो उसके लिए शाय ब्लैंक। साथ में और ए से शुरू होता है तो अमेजिंग लिख सकते हो, बी से शुरू होता है तो ब्रेव लिख सकते हो। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपको अपने किसी भी क्लासमेट, 3 क्लासमेट के नाम के साथ ऐसा लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंग्री अनीता, टिमिड टीम, ब्रेव भास्कर, दिया हुआ है ना, वैसे ही आपको भी लिखना है, स्वीट श्वेता। सो कुछ भी जो भी आपको नाम अच्छा लगे, ये आपको खुद से करना है। अब वर्कशीट 2 पे आइए जल्दी से। हाँ, स्पीक अबाउट योर बुक्स। ये जो एक्सरसाइज है ना बेटा, ये प्योरली आपको करना है। ये भी HW डालो, वर्कशीट 2 भी आपका होमवर्क है। तो देखो, स्पीक अबाउट योर बुक्स, आपको यहाँ पे अपनी बुक्स के बारे में बताना है। ए, नेम द फेवरेट बुक यू हैव रेड, आपको उस बुक का नाम बताना है जो कि आपकी फेवरेट है, जो आपने पढ़ी है। बी, व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इट इज़, ये किस टाइप की बुक है, ये भी आपको बताना है। इज़ इट अ फेयरी टेल और एन एडवेंचर स्टोरी और अ फेबल,
क्या ये एक फेरी टेल है, परियों की कहानी है, एक एडवेंचर स्टोरी है, कोई रोमांचक स्टोरी है, या फिर कोई फेबल है, मतलब कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिससे आपको कुछ मॉरली कुछ सीखने को मिले। सी, हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी, उस स्टोरी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, सबसे पसंद आपको कौन है। डी, राइट वन न्यू थिंग यू लर्न फ्रॉम दिस बुक, आपको कोई एक नई चीज़ जो आपने इस बुक से सीखी उसे यहाँ पे लिखना है। ई, इफ़ यू हैड टू राइट अ बुक व्हाट वुड यू राइट अबाउट, अगर आपको कोई बुक लिखने को कहा जाए तो आप कौन से टॉपिक पे या फिर किस चीज़ पे बुक लिखेंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन है जो आपको कल कंप्लीट करना है और यहाँ पे मुझे होमवर्क टाइम पे सेंड करना है। फिर सेकेंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज, आपको स्टोरीज को अपने डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। तो देखो, फेरी टेल्स, तो ये हो जाता है अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट मैजिक और फेरीज, ठीक है। सो फेरी टेल्स, फर्स्ट जो था फेरी टेल्स, उसको आप मैच कर देंगे थर्ड से। सेकेंड, fables, a traditional short story that teaches a moral lesson, especially one with animal। ये ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी छोटी स्टोरी होती है जो कि कोई मॉरल बात, नैतिक बात सिखाती है एनिमल्स को, और उस स्टोरीज में एनिमल्स होते हैं। तो 2 को आप मैच कर देंगे 1 से। और थर्ड है adventure stories, so are stories that describes a long journey and the exciting events that happen। एक ऐसी स्टोरी जो आपको किसी ना क्या बोलना चाहिए, किसी लंबी जर्नी के बारे में बताती है और आपको कई अच्छी अच्छी एक्साइटिंग मज़ेदार चीज़ें जो हुई होती है वो बताती है। तो थर्ड का आप मैच करेंगे सेकंड से, ठीक है। जल्दी से लिखो। अब मैं इसे रब कर रही हूँ और अब ये हमारा जो चैप्टर था बुक्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ये जो बुक है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इसे अच्छे से अब रेडी करें और तैयारी करना शुरू कर दें, आपके एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं। आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।